हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को आपका 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया जाता है। इसीलिए आपका प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, आपको याद रह जाएगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ष आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक आपका होता है विश्व हिंदी दिवस। यह कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस यह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा है। तो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा आपका संस्कृत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह आपका मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवभाषा है? कौन सी भाषा देवभाषा है? तो देवभाषा कौन सी है? तो यह आपका संस्कृत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संस्कृत को देवभाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसमें से किस भाषा को दिया गया है? उड़िया को, कोंकणी को, भोजपुरी को या असमिया को? तो इसमें से आपका शास्त्रीय भाषा उड़िया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, शास्त्रीय भाषा ये कौन कौन से हैं? तो शास्त्रीय भाषा ये आपके 6 हैं। कौन कौन है? ये आपके तमिल है, उसके बाद आपका संस्कृत हो गया, उसके बाद आपका हो गया कन्नड़ हो गया, कन्नड़ हो गया, फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका तेलुगु हो गया, उसके बाद आपका मलयालम हो गया। क्या हो गया? मलयालम हो गया और आपका उड़िया हो गया। ये आपके 6 क्या है? शास्त्रीय भाषा है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपको यह 6 याद रहेगा तो इसी में से आप चूज करके बता सकते हैं कि कौन सा आपका शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो यह लिपि आपका ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी ही है। आधुनिक जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की कौन सी भाषा लिपि है? तो हिंदी जो हम लिखते हैं ये आपका देवनागरी लिपि में होता है। तो यह देवनागरी लिपि का आपका प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी ही है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? खनिज तो है लेकिन क्या है? धात्विक है। तो हीरा तो आपका क्या है? अधातु होता है, कोयला भी अधातु है, जिप्सम भी नहीं होगा। क्या होगा? सोना आपका धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और सोना क्या होता है? सोना आपका सबसे अघातवर्ध होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश है। तो बॉक्साइट यह सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो बॉक्साइट यह आपका ऑस्ट्रेलिया एवं चीन में आपका सबसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद आपका चीन में इसका उत्पादन होता है। ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट जो आपका होता है यह आपका एल्यूमिनियम और गैलियम का अयस्क है। उसके बाद बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान है। क्या है? बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। तो एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आपका चीन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आपका मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मैक्सिको में आपका चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि दूसरे नंबर पे आपका चीन है। चीन आपका दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आपका पेरू है।
तो इसे ध्यान रखेंगे। और चांदी क्या होता है, चांदी आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। आकार की दृष्टि से आपका सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, यह आपका 5वां है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखेंगे। और बात की जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका कौन है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह यह आपका बुध है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी यह कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है शुक्र एवं मंगल के बीच। तो यह हमारा सही आंसर है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपका शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहों की संख्या कितनी होती है, ग्रहों की संख्या 8 होती है। पहले स्थान पे आपका बुध आता है, उसके बाद क्या आता है, बुध के बाद आपका शुक्र आता है, उसके बाद क्या आता है, पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल आता है। तो पृथ्वी किसके किसके बीच में हुआ, मंगल और शुक्र के बीच में क्या है, पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका एमंड सेन है। कौन है, एमंड सेन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो ध्यान देंगे उपसौर कहते किसे हैं, तो पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक जब आ जाती है उसी को आपका उपसौर कहा जाता है। और एक आपका होता है अपसौर, एक उपसौर हो गया और दूसरा आपका अपसौर हो गया। तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी सबसे नज़दीक आपका सूर्य के नज़दीक कब आती है, तो 3 जनवरी को। कब आती है, 3 जनवरी को। इसमें केवल महीना पूछा गया है, तो कब आएगी, तो यह आपका जनवरी माह में होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्या होता है, जनवरी में आपका उपसौर की घटना होती है। कब होती है, तो 3 जनवरी को। उसी तरह अपसौर पूछे कि पृथ्वी सूर्य से कब अधिकतम दूरी पर होती है, अर्थात अपसौर की घटना कब होती है, तो अपसौर यह घटना आपका 4 जुलाई को होता है। तो डेट भी पूछ सकता है, अन्यथा मंथ भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, महीना पूछेगा तो जुलाई होगा। कि अपसौर की घटना कब होती है, तो यह आपका जुलाई में होता है। और जुलाई में किस तिथि को होता है, तो 4 जुलाई को होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पे आपका समान होती है, तो यह आपका भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि आपका भूमध्य रेखा पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र का रंग क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य जो हमारा चक्र है इसका रंग कौन सा है, तो यह आपका है गहरा नीला। क्या है, गहरा नीला है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है, तो यह आपका 24 तिलियां है। उसके बाद ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका कितना है, 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो गया, चौड़ाई और लंबाई का पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आपका पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगीत के गायन की अवधि है। तो भारत के राष्ट्रगीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। इसके गायन का अवधि कितना है, तो इसके गायन का अवधि आपका 65 सेकेंड है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है, जिसको गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। और ध्यान रखेंगे वंदे मातरम इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और वंदे मातरम को आपका आनंद मठ से संकलित किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये आपका क्या है, मोर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वही बात करें कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये आपका डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य
सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है। तो भारत रत्न यह आपका सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को दिया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, भारत रत्न का डिजाइन पीपल के पत्ते के समान इसका डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो भारत रत्न यह सबसे पहले किस महिला को दिया गया? तो यह आपका इंदिरा गांधी को दिया गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किससे मिला? प्रथम भारत रत्न सम्मान यह आपका सीवी रमन को मिला। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। प्रथम भारत रत्न सम्मान यह आपका सबसे पहले सीवी रमन को दिया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएट एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।